व्यवस्था क्यों नहीं बदल रही, विचार क्यों नहीं बदल रहे। तो मैंने उस पर एक दृष्टि डाली है कि जब तक हमारी वेशभूषा सही नहीं होगी तब तक हमारे विचार अच्छे नहीं। वेशभूषा का बहुत असर पड़ता। अगर पैंट सूट में भगवान मिल गया होता तो इन महात्माओं को ये ड्रेस पहनाने की क्या जरूरत है। ये पहले बैठे देखो, इनको देखिए आप, ये भगवत प्राप्ति का वस्त्र है, भगवान की प्राप्ति का। लेकिन राजपाट धन दौलत की प्राप्ति का नहीं है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, आज हमारा मुख्यमंत्री सन्यासी भेष में है लेकिन गद्दी पर बैठा। ये गद्दी उसकी नहीं है, उसकी तो उसका स्थान तो जंगल है, उसकी गोद है परमात्मा की गोद। ये मतलब गद्दी की गोद नहीं है, ये स्थान नहीं है। लिहाजा हमारा संत समाज कलंकित हो रहा है, भगवा वस्त्र हमारा कलंकित हो रहा है। इस पर विचार करना चाहिए। अगर आप लोग विचार नहीं करोगे तो ये बदनाम हो जाएगा, ये मत बदनाम हो जाएगा। लिहाजा मैंने तो कई बार कहा कि आपका ये वस्त्र शोभा दीजिए। ये सन्यासी का मतलब सन्यास, सारी आशाएं जिसकी खत्म हो, बिल्कुल सुनसान हो गया, चा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ। लेकिन ये पहनकर गद्दी, ये पहनकर राजभोग, ये पहनकर राजमद, ये तो बिल्कुल विपरीत है। ये अच्छा नहीं देता है। हमारा समाज बदनाम हो रहा है, हमारे सन्यासी बदनाम हो रहे हैं। लोग कहने लगे अरे भाई ये पैदा होगी जिसको राज की भूख है, जिसको गद्दी की भूख है, जिसको मान सम्मान की भूख है, वो देश का काम नहीं कर सकता, देश को खुशहाल नहीं बना सकता। इस पर आपको विचार करना चाहिए। अगर हम सब समाज एक स्थान पर खड़े हो, एक मंच पर खड़े हो जाए तो इनको समझना पड़ेगा। इन्होंने जो कलंकित किया है भेष को, इनको भेष या तो छोड़ना पड़ेगा या पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये प्रजातंत्र है, प्रजा को पूरा अधिकार है अपनी सही सच्ची बात कहने का, अपने पौराणिक प्रमाणों को पेश करने का, ये पूरा अधिकार है। उसी को प्रजातंत्र कहते हैं। लेकिन कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। आप कुछ कह नहीं पा रहे हो, आप सत्य बोल नहीं पा रहे हो, हकीकत को आप दर्शा नहीं पा रहे हो, फिर तुम्हारा मतलब क्या है। लिहाजा आप भी दोषी हो जाओगे। तो मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब भी आपके लिए मौका है। आप चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन बिगड़ा ही नहीं, सर्वनाश हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। अगर धर्म पर जिसने कलंक लगाने की कोशिश की तो वो सर्वनाश हो जाएगा। यही हिरण्यकश्यप ने किया, यही रावण ने किया, यही कंस नरसिंह ने किया, और वही अगर ये करेंगे तो बचने वाला कोई नहीं। ये हमेशा बिगाड़ राजगद्दी से हुआ। हर युग का इतिहास उठा लीजिए, राजा से बिगड़ा, राजा से धर्म चला गया, मानवता इंसानियत खत्म हो गई, तभी विनाश की स्थिति बन गई। और आज फिर आप देख लीजिए सामने। तो इसलिए हमें और कुछ नहीं कहना है, हमें केवल इशारा ही करना है, और समझदार के लिए इशारा ही करना। लिहाजा क्षमा करें, मेरे पास समय अभाव है, न मैं खोलकर सारा राज अभी आपके सामने रख देता इन 72 वर्षों का। ऐसा नहीं है, महात्मा सब जानते, लेकिन वो कहना नहीं चाहते थे। अभी किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं कि शायद हो जाए, शायद सुधर जाए, शायद बात समझ में आ जाए। मतलब यानी इसका इंतजार किया जा रहा है। नियंत्रितो गत्वा तो ब्रह्मास्त्र उठ जाता है। अगर नहीं मानोगे और ब्रह्मास्त्र हमेशा कुत्तों पर नहीं चलाया जाता, राक्षसों पर। जिनकी राक्षस बुद्धि और राक्षसी खान पान जिनका और राक्षसी विचार है,
और राष्ट्रीय नीति है, यानी उन पर ब्रह्मास्त्र चलता है, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। मेरी संतों के साथ मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन देख कर रहा भी नहीं, क्योंकि आखिरकार समय तो माफ नहीं करेगा। कहेगा कि आप भी देश में थे और आप जानते थे, तो आपने बताया क्यों नहीं, आपने इशारा क्यों नहीं किया। जब राजा भूल भ्रम में हो जाता है तो हमेशा महात्मा को अपने विचार अपने राजा को देने चाहिए। ये हमारा द्वापर का इतिहास कह रहा है। जब धृतराष्ट्र के विचार खराब हो, धर्म को भूल गया, मानवता को भूल गया, तब उस समय भी कोई कहने वाला था। वो कौन था? महात्मा विदुर था। महात्मा का काम है ये। अगर महात्मा अपने राजा को अच्छी सलाह नहीं दे रहा है, अच्छे विचार नहीं बता रहा है, तो फिर दोषी वो भी हो जाएगा। तो हम सबका ये परम कर्तव्य है। अगर राजा हमारा किसी तरह भ्रमित हो गया है, स्वार्थ लोभ लालच में फंस गया है, नहीं समझ पा रहा, तो एक बार हम सब लोगों को संकेत करना चाहिए। माने न माने भी उसका काम, आप दोष से मुक्त हो जाओगे, आप पर कोई दोष लगेगा नहीं। लिहाजा अगर आप मौन धारण कर लोगे, कुछ नहीं बोलोगे, या उसी के पक्ष में, उसी के सहयोग में हो जाओगे कि मतलब हम कुछ कहेंगे तो राजा हम पर नाराज हो जाएगा। अरे ऐसी खुशी किस बात की जिससे राज और राजा दोनों का विनाश हो। ये कौन सी खुशी आपकी? इसलिए अच्छी सच्ची बात कहने का सबको अधिकार है, अच्छी नेक भली सलाह देने का सबको अधिकार है। इसमें आपका क्या खर्च होगा? और डरते रहोगे तो तुम भी कलंकित होगा। समय पूछेगा, अरे भाई तुम्हारे सामने क्या समस्या, न परिवार न बच्चा, तुम्हारे तो कोई डर नहीं था, तुमने भी अपने राजा को उचित सलाह नहीं दी। अगर राजा धर्म से अलग हो रहा था, मानव इंसानियत से अलग हो रहा था, तो तुम सबको सलाह देनी चाहिए अपने राजा को, ताकि राजा और राज्य और प्रजा सब बच जाए। इसमें सबका कल्याण, सबका लाभ है। जय गुरुदेव।